एक मिनट, एक मिनट। देखो तुम सब लोग अभी अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ, पसीन साहब और अफसर यहीं रह जाएंगे, ठीक है? जाओ जाओ। आओ जी, टर्नओवर क्या देख लेते एक बार। टर्न टर्न करो और जाओ, और टर्न करोगे ताई तो जाओगे ना फिर। जाओ जाओ जाओ। चलो तुम भी क्या खड़ी हो? क्या दद्दू वो फिगर? और तू बहुत बेचैन हो रहा है? जा जा। ओए गोमती, तेरे लिए चलो का कोई और मतलब है? हमसे हमसे क्या छुपाना, हमको तो सब पता है ना। अरे जो छुपाया हुआ था वो तुम मिल गया ना सब। जा खा जाके। अरे जाना। तसीन साहब। तो सर ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और ये सब मिला के पूरे ईयर का टर्नओवर। बाप रे, कितना पैसा बनाते हैं ये। इतना तो मेरे पापा अगर बचपन से भी कमाते होते ना तब भी नहीं बना पाते, और ये कपड़े बेच के बना लेते हैं। चंगा धर्मवीर जी, अभी तो रिकॉर्ड ठीक है आपका। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। चल हो गया, खत्म हो गया। इस पारुल की तो ऐश है जो ऐसे अमीर घर में शादी हो रही है। ये लो। ये क्या है? ये गेंदे के फूल। अरे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो भाई, गुलाब है ये। इतने सारे क्यों है कुणाल? आप कब से दद्दू की तरह बिहेव करने लगे? अरे अगर किसी को गुलाब पसंद है तो उसे एक दो गुलाब थोड़ी दोगे, एक बुके तो दोगे ही ना। पकड़ो। लेकिन कुणाल मेरे से ऐसे। कोई लेकिन वेकिन नहीं। नो, इतना क्यों डरते हो आप? अरे इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए और आप अगर डरते रहते हो भाई। अरे अब जब होमवर्क कर ही लिया है तो आने दो, रिजल्ट को भी देख लेंगे। कुणाल मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये सही नहीं है यार। क्यों? यार एक जगह मेरी शादी फिक्स हुई और तू मुझे अनोखे को फूल देने के लिए बोल रहा, मेरे से नहीं होगा। आपने कहा था ना शादी तय हुई है, हुई तो नहीं है ना। और भाई अगर ये छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं करोगे तो आपके दिल की फीलिंग्स अनोखी को कैसे पता लगेंगी? कुणाल मेरे से नहीं होगा, तू दे देना प्लीज। मैं नहीं कुणाल प्लीज, मैं ये सब नहीं कर। प्लीज मेरी बात मान ले कुणाल। कुणाल प्लीज मेरी बात मान ले, प्लीज प्लीज। यहाँ तो सब गड़बड़ है। पारुल का फोन आता है कुणाल के फोन पे और कुणाल रोजेस दे रहा है तुषार सर को। यहाँ तो ऑलरेडी ट्रायंगल है, मेरे आने से तो स्यापा स्क्वायर बन जाएगा। नहीं। कुणाल प्लीज मेरी बात सुन। आप रखो, आप रखो। कुणाल ऐसे मत कर। कुणाल दे देना प्लीज। नो, मेरे से नहीं होगा कुणाल, प्लीज तू समझ नहीं रहा कुणाल। हे भगवान जी, मुझे कहीं चक्कर ही ना आ जाए। इतना दोस्ताना तो फिल्म में भी नहीं प्लीज था। मेरी बात मान ले कुणाल, प्लीज प्लीज कुणाल प्लीज प्लीज। आपके लिए। ले लो। इन्होंने खुद ये कंपनी की तरफ से है। क्या हुआ सर? वो नाना पाटेकर की याद आ गई थी कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ हम सबकी तरफ से है। वो आपने कितना अच्छा काम किया था ना, सिचुएशन हैंडल कर ली थी। शाबाश शाबाश। ले लो ले लो। कुणाल कुणाल, एक जरूरी काम है तुमसे। कुणाल आओ, जरूरी बात करनी है। इस स्क्वायर को तो सबसे पहले ट्रायंगल में बदलना होगा। इस मैनेजर पे नजर रखनी पड़ेगी।
क्या हुआ? वेल डन। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम कितने स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट हो। इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अरे मैम, ये जॉब तो बना ही मेरे लिए है। मैं तो सारे काम ना ये चुटकी में कर देती हूँ। नो डार्लिंग, मैं इस जॉब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस काम के बारे में बात कर रही हूँ जो मैं तुमसे करवाऊंगी, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, याद है? तैयार हो? क्या काम मैम? मैम मुझे क्या करना होगा? आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? शट अप एंड फॉलो मी। मैं फोन वाला डॉगी थोड़ी हूँ जो जहां भी जाओ भी फॉलो। वो दिख रहा है? इधर उधर कहाँ देख रही हो? वो देख रही हो? इसको तोड़ना है क्या? शट अप और ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। ये 10 सालों से यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक लॉक। मुझे उस लॉक की चाबी चाहिए। चाबी? उसमें क्या है? मेरे घर के पास एक चाबी है, पड़ो उसमें। What? सॉरी, मेरा मतलब एक चाबी वाले अंकल है, उन्हें कल ही ले आऊंगी। वो ताला चाबी सब बना देते हैं। बक बक तभी तक अच्छी लगती है जब तक कोई सेंस हो, नहीं तो वो बकवास हो जाती है। इसलिए चुप रहो और ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। आज जो तुमने ऑफिस में किया है, उससे ऑफिस में तो तुम्हारी जगह बिल्कुल पक्की हो गई। सॉरी मैम। अब उसी बात का फायदा उठाना है तुम्हें, और पापा को, तुषार के दद्दू को अपने काम से इम्प्रेस करके एक दिन इस टैंक की चाबी लेनी है। पर इसमें ऐसा है क्या? ये जानना ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना तुम्हें बताना मेरे लिए। यही वो काम था जो मैं तुमसे करवाना चाह रही थी। पर दद्दू मुझे क्यों चाबी देंगे? अनोखी, अगर तुम इतने सारे लोगों को कन्विंस कर सकती हो कि तुम्हारा चीप लहंगा मलिक एंड सन्स का है, और इनकम टैक्स वालों को इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो, तो आई एम श्योर कि एक दिन तुम पापा से ये चाबी भी हासिल कर सकती हो। तुमसे ज्यादा ट्रस्ट मुझे तुम पर। और अगर मैं ना करूं तो? दस सेकेंड में अर्थक्वेक यानी भूकंप बहुत नुकसान कर देता है। ऐसा भूकंप तुम्हारी जिंदगी में ना आए, इसीलिए तुम्हें ये काम करना ही होगा, क्योंकि मैं निकिता मलिक 10 सेकेंड में तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगी। ऐसे फिर अकाउंटेंट बन के करते रहना अपने नुकसान का भुगतान। लेकिन अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो तुम्हें भी बहुत फायदा हो सकता है। चाबी तो मैं निकाल लूंगी, पर देखना पड़ेगा इससे मेरा फायदा होगा या नुकसान। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही थी और तुम यहां बैठी हो। रिडिकुलस गर्ल। निकिता का बेटा तुषार, निकिता की हेल्प करना मतलब निकिता की तरफ से लाइक।
सर की तरफ से एक स्टेप और पारुल का पत्ता साफ, और फाइनली बन गया अनार। मतलब ये चाबी टैंक की नहीं, मेरी लॉटरी की चाबी है। यस, तुम क्या बचपन से इतनी वियर्ड हो या अब जाके हो गई हो? अरे मैम वो सब छोड़िए, अपना हाथ दीजिए। हाँ? What? अरे दीजिए ना। तो डील डन, मैं आपके लिए काम करूंगी। इतनी खुश तुम उस दिन होना जिस दिन तुम्हारे हाथ में उस लॉक की चाबी हो। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक है? माम आपको कुछ चाहिए? ये तूने क्या किया जस्सी? यार, मैंने तेरे बारे में क्या सोचा था और तू क्या निकली? पुलकित, चुप! बेबी, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं ना बाबा। अब देखो ना यार, अब कल को तुम्हारे एक के बाद एक सारे के सारे प्लान ना पिटते जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब दद्दू हम दोनों को मेरा मतलब है कि किसी गड्ढे में धकेल देंगे। फिर इन सारे फैमिली मेंबर जो हैं, सारे परिवार वाले, इनके सामने कुछ बेकार की बेतुके बातें तो करनी पड़ेंगी ना, नहीं? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल दे, फिर मैं जो बोलूंगी ना वो काफी होगा दद्दू को तुम्हें उस पिट, मेरा मतलब है उस गड्ढे में जिंदा गाड़ने की। अरे अरे यार बेबी, तू तो सीरियस हो रही है यार। ओए, मैं तो मजाक कर रहा था ना। वैसे जस्सी यार, एक बात बता, जब इतना सॉलिड प्लान था तो वो उस साली ने सॉरी आई मीन तुम्हारी उस बहन नहीं है वो मेरी। ठीक है, वही वो तेरे चाचे की लड़की, उसने ऐसे फ्लॉप कैसे कर दिया? और मैडम तुमने कुछ भी नहीं किया, क्यों? करना तो बहुत कुछ पड़ेगा अब उसे हराने के लिए। बचपन से वो मुझे हराती आई है ना, फिर चाहे वो मैथ्स का एग्जाम हो या छुपन छुपाई का खेल। अब ना तो कोई एग्जाम है और ना कोई खेल, अब मेरी लाइफ का सवाल है। जब से वो इस घर में आई है हमारी सैलरी कट हो गई है ना। आप देखना कैसे बहुत जल्द मैं उसे इस घर से और दद्दू की कंपनी से भी कट करवाऊंगी, कैसे भी करके। हाँ यार, प्लीज यार देख लो यार इस चीज के लिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी इसी होशियारी से हमारा जो इतना पुराना तगड़ा प्लान है उसका भांडा फोड़ दे। वो कभी नहीं होगा पुलकित। तुम्हें याद है ना, इस प्लान का सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तुम चिंता मत करो। वो तेरी नाशपति खच्चर कहीं का, अभी बताती हूँ इसे। ओए, समझ के क्या रखा है खुद को? प्रेशर कुकर थोड़ी है जो सीटियां बजा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अभी बताती हूँ तुषार सर को। मिस अनोखी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ, लड़कियों को देख के सीटी नहीं मारता मैं। तुमको देख के सीटी नहीं मारता? ओ बेटे, शक सही था मेरा। हाँ तो लड़कों को देख के मारता है? क्या क्या कह रही है आप मिस अनोखी? मैं बस ये क्या मैं तो मैंने सुना तुम सीटी बजा रहे थे। अब कुछ है नहीं बोलने के लिए तो फालतू बोलेगा। मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना। उड़ने का शौक रखती हूँ और पाँव जमीन पे रखना जानती हूँ। और बच्चू, एक बार पाँव जोर से जमीन पे मारा ना, सीधे उड़ता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है? भैया, आपने अम्मी को देखा क्या? हाँ, बस वो वही कहीं पे गई है, आ जाएगी। तू जा। देखा? क्या? पड़ोसन की बिल्ली थी मिस अनोखी, बस यहाँ पे घुसी हुई है, इसलिए मैं सीटी मारा तो कहाँ है बिल्ली?
पंख वाली थी क्या? देख ली, सुन लिया ना आपने कि बिल्ली थी, इसलिए मैं सीटी मार रहा था। मैं आपको देख के ठीक है ठीक है। एक मिनट, तुम सुबह मेरे घर क्यों आए थे? मेरा पीछा कर रहे थे ना? उसमें पीछा क्या होता है मिस अनोखी? अगर मैं आपको पिकअप करने नहीं आता तो आप यहाँ पे खड़ी भी नहीं होती, और तो और हमारी ऑफिस के दरवाजे पे ताला लग जाता। भाग गई। वैसे अगली बार ना वो यहाँ आएगी भी नहीं, क्योंकि आपकी जैसी शेरनी जो है यहाँ पे डर ही गई होगी वो। ओ हेलो, क्या टॉम एंड जेरी चल रहा है क्या? नहीं नहीं, लव को बुलाऊं? मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं सर, मैं तो बस ऐसी। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। सुनो अनोखी, रोमांटिक सॉन्ग्स कैसे लगते तुम्हें? क्या 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 क्या? सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछा मैंने, रोमांटिक सॉन्ग्स कैसे लगते हैं? सर, रोमांटिक सॉन्ग्स तो सबको ही अच्छे लगते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ रोमांटिक सॉन्ग्स की। मम्मा सुनते हैं तो कभी कभी उनके साथ भी। हाँ, अरे वाह वाह वाह, शाबाश। तो एक काम करो तुम ना, ये रखो, ये ऐसी पेन ड्राइव है, इसके अंदर ना रोमांटिक सॉन्ग का खजाना है। बाय गॉड, रखो। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, इसने दी है मुझे। हाँ, ये सीटी नहीं बजा सकता तो रोमांटिक सॉन्ग्स दे देता होगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का इससे अच्छा तरीका क्या है? नहीं सर, पहले भी कंपनी की तरफ से रोजेस दिए थे और अब ये पेन ड्राइव। रोजेस तो एक ना एक दिन सूख ही जाएंगे ना मिस अनोखी, लेकिन ये गाने तो हम जब चाहे जहां चाहे वो सुन सकते हैं। इसीलिए सर ने आप यही एक बात बताओ, सोचते सर हैं और बोलते तुम हो। हाँ, वो एक्चुअली मैं खुशार सर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके दिमाग में भी क्या चलता रहता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कितना बड़ा चम्मच है ये सर का। वो सब छोड़ो, ये बताओ डांस आता है तुम्हें? डांस तो आता ही होगा। इस पेन ड्राइव में ना बहुत सारे डांस वाले गाने भी। अरे भाई की शादी है, हाँ? भाई की शादी तो परफॉर्म तो करोगी ना तुम? एक परफॉर्मेंस तो बनती है। डांस शो थोड़ी मुझे परफॉर्म करूंगी, बर्बादी है मेरी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।